Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to Sheikhan, a YouTube channel working for the betterment of society. And I am Said Sheikh. ख़वातीन हज़रात आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारी रिक्वेस्ट पे ऑनलाइन डॉक्टर हुमा काशिफ साहबा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा, वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का टॉपिक ख़वातीन हज़रात, जो आपका सवाल आया था कि काफ़ी लोगों की तरफ से, कि खून की कमी, एनीमिया, ये क्या है, ये इसको सिम्टम्स क्या होते हैं, फिर इसको हम होम होम पे बैठे हुए खुद से कैसे ट्रीट करने की कोशिश कर सकते हैं, और अगर बात बढ़ जाए फिर डॉक्टर के पास जाना है तो किस स्टेज पे जाना है। डॉक्टर हुमा काशिफ साहबा, ओवर टू यू ऑन दिस सब्जेक्ट। जी अस्सलाम वालेकुम। खून की वाह। कमी का मतलब ये है कि बॉडी के अंदर जो एक नॉर्मल अमाउंट का ब्लड होना चाहिए वो कम है। उसकी वजूहात कुछ भी हो सकती हैं, शॉर्ट टर्म भी हो सकती हैं, लॉन्ग भी हो सकती हैं। ओके। शॉर्ट में अगर किसी को एक्यूट यानी कि उसको चोट आई है या उसका खून का लॉस हुआ है या पेशेंट की डिलीवरी है या कोई सर्जरी है जिसमें ब्लड लॉस हो गया तो वो शॉर्ट टर्म होगा। ठीक। लॉन्ग टर्म ऐसा है कि एक चीज जो है वो शुरू से है, जैसे पेशेंट का कुछ हेरिडिटी बीमारियां होती हैं जिनमें आरबीसी हमारे जैसे तीन सेल्स हैं बेसिक बॉडी के अंदर। एक हम्म। आरबीसी है जो कि हमारा हीमोग्लोबिन खून के बनाने में उनका अमल दखल होता है। एक डब्ल्यूबीसी होते हैं जो कि हमें इन्फेक्शन होती हैं या कुछ होता है तो वो उसमें होता है। और एक प्लेटलेट्स होते हैं जो कि हमारे खून को बहने से एक लिमिटेड अमाउंट में रोक के रखते हैं। एक ओके। अमाउंट है उसका कि इतना बॉडी में 150 टू इतना होना चाहिए। तो ये बेसिक तीन सेल्स हैं और सीरम एक लिक्विड है जिसके अंदर ये फ्लोट कर रहे होते हैं हमारे खून के अंदर। जब हम खून की कमी कहते हैं तो कौन से सेल की कमी होती है? वो आरबीसी भी, आई एम कमिंग टू दैट। ओके। आरबीसी जो है जो कि रेड ब्लड सेल्स हैं जो कि हमारा हीमोग्लोबिन बनाने में काम आते हैं। ओके। वो होता है जिसमें खून की कमी हो जाती है। अब हम्म। इसकी एक तो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म होती है, एक होता है माइल्ड यानी कि हल्की सी कमी, एक होती है बहुत सीवियर कमी। ठीक तो है। उस लिहाज से इनका ट्रीटमेंट पहले तो ये पता करना जरूरी है कि कौन सी टाइप का एनीमिया है, यानी कि खून की कमी को एनीमिया कहा जाता है। ठीक कौन है। सी किस्म का एनीमिया है और उसका फिर रीजन क्या है, ये सब चीजें आप खाली एग्जामिनेशन पे नहीं बता सकते। ठीक है। और दिखेगा जो आपको, पेशेंट आपको किन चीजों से कंप्लेन से करेगा, वो कहेगा कि मुझे थकन रहती है या मैं बहुत जल्दी फटीग हो जाता हूँ, यानी कि हम्म। एनर्जी नहीं रहती है ठीक है। और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। हम्म। थोड़ा सा काम करें या सीढ़ियां चढ़ें तो सांस फूलने लगता है। आप जब उस पेशेंट को देखेंगे तो वो पीला आपको लगेगा, यानी कि वो पेल उनकी स्किन होगी। सही है। ठीक है। उसके बाद जब एग्जामिन किया जाएगा तो इरेगुलर हार्ट बीट पेशेंट को कभी कभार अपनी हार्ट बीट भी फील होगी, कि जैसे पेल्पिटेशन कहते हैं, ठीक जिसकी है। वजह से उसको घबराहट होगी। फिर पेशेंट ये भी कह सकता है कि उनको चक्कर आते हैं या बेहोशी की फीलिंग ये होती है, सारी अलामत जो क्योंकि है खून की कमी की वजह से जी अवसाद हो होती सकती है। हो सकती है, लाइक दिस। जी बिल्कुल। उसके बाद पेशेंट के हाथ पांव ठंडे हो सकते हैं, सीने में दर्द हो सकता है, क्योंकि जब खून की कमी है तो मीन्स के खून कम है। उसमें जो हार्ट है उसके ऊपर डायरेक्ट प्रेशर होता है, वो उस कमी को पूरा करने के लिए ज्यादा बीट करता है कि कहीं पूरा काम कर सके, जिसकी वजह से पेशेंट को टैकीकार्डिया यानी कि हार्ट रेट उसका ज्यादा होगा। और उसमें पेशेंट को घबराहट, जिसको अपनी ही हार्ट बीट खुद फील होने लगेगी। ये बेसिक चीजें होती हैं। पेशेंट हेडेक की कंप्लेन कर सकता है, क्योंकि सर हमारा सबसे ऊपर, दिमाग इज द टॉप एटिक है, सबसे ऊपर है। तो जब उसमें खून ही नहीं है तो हार्ट इतनी जोर से प्रेशर से पंप करके दिमाग तक खून भेजेगा भी नहीं। तो इसकी वजह से पेशेंट को डिजीनेस, चक्कर आना, कमजोरी, हेडेक के सारे सिम्टम्स होते हैं। फिर हम इस पे कि कंप्लीट ब्लड काउंट या खून की कंप्लीट पिक्चर, उसमें सबसे पहले यूजुअली आ जाता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है ये बताता है खून की कमी है या नहीं है। फिर उनके सेल्स जो हैं जो आरबीसी कहते हैं, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, अकॉर्डिंगली फिर वो डॉक्टर जो है वो देख के बता देंगे। माइल्ड है तो ओरल मेडिसिन होती हैं, अगर सीवियर है तो उनकी फिर एक ड्रिप्स दी जाती है। लेकिन उससे पहले पता करना ये जरूरी होता है कि कॉज क्या है, खून कम क्यों हो रहा है। बेसिक हमारे माशरे में एक तो इनसफिशिएंट डाइट है, लोग खाते गलत हैं, और दूसरा ये कि खून की कमियां होती हैं, प्रेगनेंसी ओके। है, ओके। एनीमिया है,
बच्चों के बड़ों के पेट में कीड़े हैं। अब एक कॉन्सेप्ट होता है, ज्यादातर लोग समझते हैं कि जो कीड़ा है वो खाना खाता है। कीड़े का खाने से कोई ताल्लुक नहीं है। पेट के कीड़े जो हैं वो पैरासाइट्स हैं, जो कि जैसे जू हैं। दे लिव ऑन पेशेंट के खून के ऊपर वो जिंदा रहते हैं। तो इस वजह से जिसके पेट में ज्यादा कीड़े होंगे तो वो तो उनकी खुराक है, वो आंतों की वेसल्स के साथ या पेट में वो चिपक के उनका खाना खून है, इंसान का खून। तो वो उसके ऊपर है। तो वो तो कंटिन्यूअस अगर बहुत ज्यादा है तो दे आर लिविंग देयर और बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं। तो पेट के कीड़े एक वजह हो सकती है। खाना हो सकता है। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिसकी वजह से खून नहीं बनता, यानी कि बोन मैरो की डिजीज। जो हमारा बोन मैरो है वो बनाता है सेल्स, जिसमें आरबीसी और ये सारे सेल्स होते हैं। कभी कभार लिवर की खराबियां होती हैं, उससे भी आरबीसी या सेल्स नहीं बनेंगे। जैसे प्लास्टिक एनीमिया होता है, ल्यूकीमियाज होते हैं, जो आपने सुनी होंगी ये सारे अल्फाज। तो इन सब जी से जी जी आपकी जी। मतलब ये क्रॉनिक चीजें हैं जो कि एक वजह हो सकती हैं, बजाय इसके कि मेजर रीजन से खाना नहीं सही मिल रहा या ताकत की दवाइयां नहीं है, पेट में कीड़े हैं, एनीमिया है प्रेगनेंसी की वजह से। तो उसके अलावा जो सेकेंडरी कॉजेज हैं वो ये हैं कि कोई कैंसर हो सकता है, कोई ठीक प्लाजिया हो ठीक। सकता है कि बोन मैरो बना ही नहीं रहा। अरे डॉक्टर साहब, ये जब एक पेशेंट में सिम्टम आ गए हैं, लेट्स से कि वेरी एक लाइट से लाइट किस्म के जो सिम्टम है, खून की कमी स्टार्ट हो गई और उसको चक्कर भी आते हैं, और कोई इतना बहुत बड़ा क्लिनिकल या मेडिकल इशू नहीं है, तो किस स्टेज पे वो डॉक्टर्स के पास जाए या कौन सी खुराक अपनी शुरू कर दे तो वो खुद ही बेहतर हो सकता है? अगर माइल्ड एनीमिया है तो उसमें तो सर जो आयरन, जो आप खाने हम काटते हैं फ्रूट्स वगैरह, कमी है, जिसके लिए आपने बहुत ही ज्यादा एक्टिव उसको ट्रीट नहीं करना। तो वो सबसे पहले तो आ जाता है, हो सकता है आपकी जो खुराक है वो सही ना हो। जो फल और सब्जियां जैसे साग है, पालक है और हरी सब्जियां होती हैं, इनमें आयरन का कंटेंट होता है। और बैंगन है जिसको आप काटते हैं, फ्रूट्स जिनको आप काटते हैं और वो काले होते हैं ऑक्सीडाइज होने में, ठीक है। तो उनमें भी आयरन कंटेंट होता है। मतलब एनिमल इन चीजों को प्रोटीन, ज्यादा खाए, इन चीजों को ज्यादा खाना जी, शुरू कर दे। अगर डेफिशिएंसी है तो इनके ऊपर फोकस ज्यादा करें। फोकस ज्यादा करें, दूसरा ठीक। जो खून है, आरबीसीज है, उस वो हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीम इज द कलर, जो ठीक है। कि रेड कलर या डार्क कलर जो कि आपको सब्जियों से या फलों से मिलता है। और ग्लोबिन इज द प्रोटीन, ठीक है। नॉट एन ऑर्डिनरी प्रोटीन, एनिमल प्रोटीन। ठीक है। अगर ये दोनों सही कॉम्बिनेशन में होंगे तो ही आपका खून बनेगा। हीमोग्लोबिन, दिस इज इम्पोर्टेंट। बहुत से लोग सिर्फ सब्जियां या ऐसी चीजें खाते रहेंगे लेकिन वो एनिमल प्रोटीन नहीं खाते। बेस्ट सोर्स एनिमल प्रोटीन की एग वाइट है। उसमें बहुत अच्छी टाइप की एक क्लास प्रोटीन होती है, चिकन है, मटन है, बीफ है। और जो कलेजी है, जैसे अगर किसी को बहुत ज्यादा कमी है तो वो जो गोट की यानी कि बकरे की कलेजी, अच्छा, नॉट द बकरे की। चिकन की कलेजी, वरना वो तो बकरे बीफ की की कलेजी तो कलेजी इतनी को, मोटी सख्त होती है, वो भी मतलब जी जी, खाते रहे हैं नहीं, बचपन में, बड़ा अच्छा लगता है। हाँ जी, बकरे की कलेजी। वैसे भी जो मटन है, इट्स अ हेल्दी मीट, ओके। क्योंकि उसमें ना बहुत फैट है। और हर चीज का मसला ये है कि ओवर डू आपने कोई भी चीज नहीं करनी। नहीं करनी। आप सब खा सकते हैं, अपनी लाइफ को अच्छी तरह एंजॉय कर सकते हैं। यू कैन इवन हैव बीफ, यू कैन हैव बटर, हाँ। लेकिन हर चीज को इत्तेदाल से लें। बैलेंस हर करें, चीज जैसे कि को, आप हाँ हमेशा जी, कहती हैं, बैलेंस इनपुट करें और उसको बर्न करें। बर्न जो करें। आप खा रहे हैं उसको बर्न करें, एक्सरसाइज करें, पानी ज्यादा पिएं ताकि चीजें आपके अंदर रिटेन ना हो। एक हेल्दी लाइफस्टाइल जो है इन द लॉन्ग रन, रेस्ट इज इन गॉड्स हैंड। सही बंदे बात। के हाथ में तो नहीं है कुछ, लेकिन इनपुट, सेंसिबल अब लाइफस्टाइल इनपुट एंड आउटपुट का ख्याल रखें, वर्कआउट करें। जो बिल्कुल। यंगस्टर्स हैं वो तो खेलते हैं, स्कूल में बच्चे बहुत खेलते हैं, उनका तो, लेकिन नहीं सर, अब वो स्कूल्स कहाँ हैं जो पहले वाले थे? अच्छा जी। अब कहाँ हैं? यू डोंट सी बिग। आई वाज अ कैंपस डॉक्टर, दे हैड बिग बिल्डिंग्स, हम्म, मगर बच्चों पे इतना प्रेशर है। और प्लस ये जो अब इंटरनेट आ गया है, बच्चे फोकस, फिजिकल एक्टिविटी है ही नहीं उनकी रह गई। मतलब स्क्रीन काउच टाइम ज्यादा हो पोटेटो गया उनका, स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा हो देखिए, हमारे जमाने में हमारी क्लास में कोई किसी में भी ओबेसिटी नहीं थी।
अब अगर एक क्लास में 20-25 बच्चे हैं तो उनमें से 3-4 आर ऑन दैट वर्ज, या उनका वजन जो है नॉर्मल से ज्यादा होता है। सही। जी बिल्कुल, चलिए डॉक्टर लाइफस्टाइल साहब, चेंज। लाइफस्टाइल चेंज करें। ये आपने एनीमिया के ऊपर बड़े ब्रीफ सी हमारी खवातीनों से टॉक थी। अगर कुछ सिम्टम आपके बढ़ने लगे तो आप डॉक्टर से फौरी रब्ता करें। डॉक्टर साहब हमारे आई वुड लाइक टू ऐड कि अगर हल्की सी आपको एनीमिया है तो बड़ी अच्छी मेडिसिन मिलती हैं ओरल खाने की, ठीक है, वो आप खा सकते हैं। उसके बाद अगर एनीमिया ज्यादा है तो एक आयरन की ड्रिप्स होती हैं। पहले जमाने में ब्लड लगा दिया जाता था, अब ब्लड नहीं लगाया जाता। तो वो डिफरेंट कंपनीज के नामों से आती हैं, जो थोड़े से लिक्विड में आईवी दी जाती हैं। एनीमिया को रिप्लेस जरूर करवाइए, क्योंकि वरना फिर वो क्रॉनिक होके आपको हार्म करेगा। आपको हाँ ठीक है जी। बहुत अच्छी बातें की हैं, साथ आपने वार्निंग भी दे दी है कि ये जो इनिशियल सिम्टम्स हैं इसी स्टेज पे ही आप एक्ट ऑन करें और इसी पे ही अपने आप को आप ठीक कर सकते हैं बड़े आराम से, और इसको बड़ा ना होने दें, कहीं खुदा ना खास्ता आप ही के लिए परेशानी का सबब ना हो। डॉक्टर साहब आपका हमारे शो में आने का बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छे टिप्स, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम।